हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड साइंस प्रो में। दोस्तों आज हम प्रश्नावली 3.2 का हम करने वाले हैं क्वेश्चन 14 का पहला भाग और दूसरा भाग हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। पहला भाग हमें ये दिया गया है, दर्शाइए कि पहले भाग में क्या दिया गया है। ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है दो इधर, इन्हें हल करके मतलब इसमें कहा गया है कि ये दोनों बराबर नहीं है, जो इधर है और इधर है। ये जब हम हल करेंगे इन्हें, जो इनका मान आएगा या आंसर आएगा जो भी, तो वो आपस में बराबर नहीं होगा, इसमें हमसे ये कहा गया है। और दूसरा पार्ट में इसका ये दिया गया है, ये इसका दूसरा पार्ट है। इसमें भी सेम उसी की तरह करना है, ये भी बराबर नहीं है, हमें दिखाना है इन दोनों को हल करके, इस इन दोनों को भी। ठीक है, और इधर भी हल करके दिखाना है कि जो आएगा मान वो क्या बराबर आएगा, हमें ये दिखाना है। ठीक है, तो हम करते हैं सवाल, हमने यहाँ पे कर लिया है। तो इसमें हमें पहला पार्ट दिया गया है ये, तो हमें क्या करना है। हमें पहले सबसे पहले आप देखो, ये दोनों गुणा में है। ठीक है, तो इनकी गुणा हम कर देंगे। गुणा कैसे करते हैं, इधर से लेते हैं हम रो, इधर कॉलम में गुणा करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे अभी करके दिखाते हैं। अब देखो आप इधर, इस 5 की गुणा हम 2 में करेंगे। 5 ही का ना 5, 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ पर लगता है प्लस, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस है। जब इसकी गुणा हम 3 से करेंगे तो क्या आएगा, एक तिया तीन, तो ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। अब देखो यहाँ पर, अब हम इसकी गुणा पहली वाली रो की हमने पहले वाले कॉलम में कर दी। अब इस पहली वाली रो की हम दूसरे वाले कॉलम में भी गुणा करेंगे। 5 की 1 से करेंगे, 5 ही का ना 5। ठीक है, अब -1 की 4 से करेंगे, तो -1 की जब 4 से करेंगे कितना आएगा, 1 चौके 4, माइनस है तो माइनस लग गया। ठीक है, अब देखो इस रो की गुणा हमने पहले कॉलम में भी करी, दूसरे में भी करी। अब इस दूसरी रो की गुणा हम पहले कॉलम में भी करेंगे और दूसरे कॉलम में भी करेंगे। कैसे करते हैं, देखो 6 की गुणा हम करेंगे 2 से, 6 दूनी 12। 7 की गुणा करेंगे हम 3 से, 7 या 21, प्लस लगा देंगे। ठीक है, 7 या 21। अब इस रो की गुणा हम दूसरे कॉलम में भी करेंगे। 6 का ना 6, 7 की गुणा आप 4 से करेंगे, प्लस लगाएंगे, 7 चौक 28। इतना समझ में आ गया कैसे करा है, गुणा कैसे करी है, ये तो समझ में आ गया होगा। अगर गुणा में कहीं गलती हो तो कर लेना, बस सवाल का कॉन्सेप्ट समझो, सवाल कैसे करना है। सवाल गुणा हम ऐसे करते हैं, पहली रो लेते हैं, पहले कॉलम में गुणा करेंगे और पहली रो की दूसरे को में भी करेंगे। फिर दूसरा हमने क्या करा, रो ली, पहले कॉलम में गुणा करी, दूसरे में करी। ठीक है, अब क्या है, ये बराबर नहीं है। अब दूसरे वाले को भी सोल्व करेंगे, अब दूसरे वाले की भी गुणा करेंगे। ठीक है, तो हम 2 की गुणा 5 से करेंगे, 2 पंजे 10। 1 की गुणा 6 से करेंगे, 1 छंग 6। और 2 की गुणा किससे करेंगे अब, -1 से, 2 ही का ना 2। 1 की गुणा 7 से, 7 ही का ना 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दूसरी रो की पहले कॉलम से दूसरे कॉलम से करेंगे। पहला कॉलम ये है, 3 की गुणा 5 से करेंगे, 3 पंजे 15। और 4 की गुणा 6 से करेंगे, 4 की गुणा हम 6 से करेंगे, हाँ, 4 छंग 24। ठीक है, 4 छंग 24। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इस 3 की गुणा, इस मतलब दूसरी रो है तो दूसरे कॉलम में भी करेंगे। 3 का ना 3, माइनस है तो इसलिए माइनस लग जाएगा। 4 की गुणा 7 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 7 चौ 28। ठीक है, क्या हो जाएगा 28। ठीक है, 28 है। अब देखो आप, अब इसे कैसे करना है। अब इसे हम सरल जोड़ लेते हैं, जो जुड़ता है उसे जोड़ लेते हैं, जो घट रहा है उसे घटा देते हैं। अब देखो यहाँ 10 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 10 में से 3 गया तो 7 बचेगा। 5 में से 4 गया, 1 बचेगा। और 12 और 21 कितना होता है, 12 और 21 कितना हो जाएगा, 33। ठीक है,
कितना हो जाएगा 33। और 6 + 28 कितना हो जाएगा 34। अब देखो इधर, ये बराबर नहीं है, सवाल में ही कहा गया है हमसे। अब दूसरे वाले को भी जोड़ते हैं, जोड़ते घटाते हैं जैसे भी होता है। 10 + 6 कितना हो जाएगा 16। माइनस का 2 है, प्लस का 7, जब घटाएंगे तो कितना आएगा 5। 15 + 24 कितना हो जाएगा, 15 + 24 हो जाएगा 39। ठीक है, कितना हो जाएगा 20 और 10 30, 30 और 5 और 4 9, यानी 39। 30 और 9 39, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर, ये -का 3 है, प्लस के 28 है, जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 28 में से 3 जाएंगे तो कितना बचा, 28 में से 3 गए तो 25 बचेगा। इतना समझ में आ गया। अब आप देखो, क्या ये इसके बराबर है, इधर 7 आया है, इधर 16 आया है, बराबर नहीं है। इधर 1 आया है, इधर 5 आया है, बराबर नहीं है। इधर 33 आया है, इधर 39 आया है, बराबर नहीं है। इधर 34 आया है, इधर 25 आया है, ये भी बराबर नहीं है। तो ये बराबर नहीं है। तो जो सवाल में हमें दिया गया था कि ये बराबर नहीं है, बस यही करके हमें दिखाना था, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये दिखाना था कि ये बराबर है या नहीं। तो ये बराबर नहीं है। सवाल में हमसे कहा है कि ये बराबर नहीं आएगा, जो आप इसका हल करोगे वो बराबर नहीं आएगा, बराबर नहीं आया है। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसे कैसे सोल्व करेंगे, इसे भी बिल्कुल सेम उसी तरह से करेंगे जैसे ये दोनों इनटू में है यानी गुणा में है, तो इनकी गुणा करेंगे, इधर भी गुणा करेंगे। और सवाल में हमसे कहा है कि ये और ये बराबर नहीं है दोनों। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो करते हैं इसे। अब देखो, इधर से हम क्या लेंगे, इधर से हम रो लेंगे, इधर कॉलम में हम गुणा करेंगे। ऐसी सेम इधर से हम रो लेंगे, इधर कॉलम में गुणा करेंगे। तो अब ये पहली रो है, तो इसकी गुणा हम पहले कॉलम से करेंगे, दूसरे से करेंगे, तीसरे से करेंगे। तो यहाँ पर हम मैट्रिक्स बनाते हैं। अब आप देखो, एक की गुणा -1 से, एक ही का ना, एक माइनस है तो माइनस लग जाएगा। दो की गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा। 3 की गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी 6 आएगा। ठीक है, अब इस रो की गुणा हम दूसरे कॉलम से करेंगे, एक ही का ना, एक। दो की गुणा -1 से, दो ही का ना, दो, माइनस है तो माइनस लग जाएगा। 2 है, ठीक है। क्या है, 2 है। अब यहाँ पर देखो, अब क्या करेंगे हम, हमने 2 की गुणा -1 से करी, अब 3 की गुणा हम 3 से करेंगे। 3 × 3 = 9, +9। अब इस रो की गुणा हम तीसरे कॉलम में भी करेंगे, तो एक की गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा। 0 की गुणा चाहे किसी से भी करो या 0 में किसी की गुणा करो तो 0 ही आता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, 0 आ गया। एक की गुणा हमने 0 से करी, दो की गुणा 1 से करेंगे, दो ही का ना, दो। ठीक है, अब 3 की गुणा हम 4 से करेंगे, कितना आएगा, 3 × 4 = 12। तो प्लस लगाएंगे, 12 लिख देंगे। अब इस दूसरी रो की पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में और तीसरे कॉलम में करेंगे। 0 की गुणा किससे करेंगे, -1 से, तो 0 कम 0, 0 का ना 0। ठीक है, तो 0 ही आएगा। 0 की गुणा किसी से भी करो या 0 में किसी से करो। अब एक की गुणा हम 0 से करेंगे, जब भी 0 ही आएगा। 0 की गुणा हम किससे करेंगे, आपके 2 से, तो 0 आएगा। अब इस दूसरी रो की हम दूसरे कॉलम में करेंगे। 0 की 0, सॉरी, 0 की 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 0। एक की का ना, एक, माइनस है उसमें तो माइनस लग जाएगा। 0 की गुणा 3 में तो 0 ही आएगा। अब यहाँ पर देखो, इस रो की, ये जो रो है लेटी हुई, इस कॉलम में करेंगे हम, तीसरे में, दूसरे में कर दिया, तीसरे में करेंगे। 0 की 0 से करेंगे, 0 आएगा। एक ही का ना, एक की 1 से करेंगे तो 1 आएगा। 0 की 4 से करेंगे तो 0 आएगा। इतना समझ में आ गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये।
इसमें बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, गुणा भाग मतलब गुणा जोड़ है, इसमें घटाना है। ठीक है। अब इस तीसरी रो की पहले कॉलम में करेंगे, दूसरे में करेंगे, तीसरे में करेंगे। एक ही का ना एक माइनस है उसमें लगा हुआ, तो माइनस लग जाएगा। एक की जीरो में तो जीरो आएगा, जीरो की दो में तब भी जीरो ही आएगा। अब इस तीसरी रो की दूसरे कॉलम में भी करेंगे और तीसरे कॉलम में भी। एक ही का ना एक, एक ही का ना एक माइनस है उसमें, तो इसलिए माइनस लग जाएगा जीरो की तीन से, तो जीरो आएगा। अब तीसरे कॉलम में ठीक है। तो एक की जीरो से करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। एक ही का ना एक, एक की एक से करी तो एक आएगा। अब इसकी एक की हमने एक से करी तो एक आया, जीरो की हम चार से करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। इतना समझ में आ गया। क्या करा अभी हमने इसमें, गुणा करी है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो बराबर नहीं है, अभी पता चल जाएगा कि बराबर है या नहीं, इसे सोल्व करने के बाद और इसे जोड़ घटाने के बाद पता चल जाएगा। अब इस पहली रो की गुणा हम पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में, ठीक है। माइनस एक की गुणा एक में करेंगे, एक ही का ना एक, माइनस एक हो जाएगा। एक की गुणा हम जीरो में करेंगे तो जीरो ही आएगा, चाहे जीरो में करो एक की गुणा, चाहे जीरो की एक से करो। अब जीरो की गुणा हम एक से करेंगे तब भी जीरो ही आएगा। माइनस एक की गुणा दो, दो से करेंगे, एक दूनी दो, माइनस है उसमें तो यहाँ माइनस लग जाएगा। एक की गुणा एक से, एक ही का ना एक, जीरो की गुणा एक से तो क्या आएगा, जीरो। इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, इसकी गुणा अब इस वाले कॉलम में भी करेंगे, तीसरे में। एक तिया तीन, माइनस है उसमें लगा हुआ तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। एक तिया तीन, एक की गुणा जीरो से करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। और जीरो की गुणा जीरो से करेंगे तब भी जीरो ही आएगा। ठीक है। ये क्या है, जीरो है यहाँ पर, सब चमक रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस दूसरी रो की तीनों कॉलम से गुणा करेंगे, जैसे कि पहले वाली करिए। तो जीरो की एक से करेंगे तो जीरो आएगा। माइनस एक की जीरो से करेंगे तब भी जीरो ही आएगा। और एक की एक से करेंगे, एक ही का ना एक, एक आएगा। अब दूसरे कॉलम में जीरो की दो से करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। माइनस एक की एक से करेंगे तो एक ही का ना एक, माइनस है उसमें लगा हुआ इसलिए माइनस लग जाएगा। एक की एक से, एक ही का ना एक। अब इसकी तीसरे कॉलम में करेंगे, जीरो की तीन से करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। माइनस एक की जीरो से करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। एक की जीरो से करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है। इतना तो समझ में आ गया आपकी, बिल्कुल सिंपल भाषा में क्या क्या करना है इसमें। ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, इस तीसरे रो की पहले कॉलम में, तीसरे कॉलम में, सॉरी दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में, तीनों में करेंगे। दो ही का ना दो, तीन की जीरो से करेंगे तो जीरो से करेंगे तो जीरो ही आएगा। चार ही का ना चार, दो ही का ना दो ही का ना दो, ठीक है। दो दूनी चार, यानी दो बार करनी है ना गुणा, दो दूनी चार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चार। और तीन की गुणा कैसे करेंगे, एक से, तीन ही का ना तीन। चार की गुणा एक से, चार ही का ना चार। ठीक है। अब इस रो की गुणा तीसरे कॉलम से भी करेंगे। दो तिया छः, तीन की जीरो से करेंगे तो जीरो, चार की जीरो से करेंगे तब भी जीरो ही आएगा। ठीक है। अब देखो हमने गुणा कर दी। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर क्या करना है, इधर मैट्रिक्स बनाई। अब इन्हें जोड़ और घटा लेते हैं, जो भी होता है। ठीक है। ये माइनस का एक है, ये प्लस का छः है, तो एक घट जाएगा छः में से, तो कितना बचेगा, पाँच। प्लस का पाँच बचेगा। अब इधर क्या बचेगा, आठ। ठीक है। ऐसे जोड़ लेते हैं। पहले देखो, नौ प्लस का है और एक प्लस का है, तो ये जोड़ के कितने हो जाएंगे, दस। और दस में से दो जाएगा तो आठ आएगा। अब इधर देखो, बारह और दो कितना हो जाएगा, चौदह। ठीक है। इतना समझ में आ गया।
अब 0 0 तो 0 ही रहेंगे। यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर -1 लिख देंगे। यहाँ पर 1 है खाली तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। यहाँ पर -1 तो यहाँ पर -1। यहाँ पर एक प्लस का है एक माइनस का है तो कट जाएंगे, यानी घट जाएंगे आपस में। तो यहाँ पर क्या बचेगा 0, इधर 1 बचेगा। ठीक है। अब देखना है कि ये बराबर है या नहीं है। अब इधर कर लो सरल, अगर ये भी इसके जैसा आया तो ये बराबर है, अब नहीं आया तो ये बराबर नहीं है। ठीक है, यानी सवाल में हमें गलत कहा गया है कि ये बराबर नहीं है। अगर बराबर आ गया तो गलत कहा गया है सवाल में, अब बराबर नहीं आया तो सही है। तो अब आप देखो, -1 आएगा यहाँ से माइनस के 2 है, प्लस का 1 घट जाएगा तो माइनस का 1 आएगा। यहाँ से -3 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। यहाँ से माइनस का 1 है प्लस का 1 है तो कट जाएंगे तो 0 ही बचेगा। यहाँ से 0 ही बचेगा। 2 2 + 4 कितना हो जाएगा 6। अब देखो इधर 4 4 8 8 और 3 11। यहाँ से क्या आ जाएगा 6। अब आप देखो क्या ये बराबर है आपस में। इधर वाली जो मैट्रिक्स है क्या इसके बराबर है। इधर 5 है, इधर -1 है। इधर 8 है, इधर -1 है, बराबर नहीं है। इधर 14 है, इधर -3 है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो इधर अवयव है वे ही इधर अवयव होते तभी ये बराबर कहलाती। लेकिन इधर अवयव अलग हैं और इधर अवयव अलग हैं। देखो इधर 5 है, इधर -1 है, तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए था, वो भी प्लस के। और यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी 8 होना चाहिए था। यहाँ पर 14 है तो यहाँ पर भी 14 होना चाहिए था। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0। तो इसका मतलब ये है कि ये बराबर नहीं है, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं है। ये मैट्रिक्स अलग है, ये मैट्रिक्स अलग है। तो इसका आंसर ये है। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, दूसरे वाला का भी ले लो।